सो गुड आफ्टरनून एवरीबडी। हम लोग पिछले दिन संधि के 3 भाग होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसको पढ़ चुके थे। उसके बाद क्या हुआ कि स्वर संधि के हम लोगों ने 5 भेद पढ़े थे, ठीक है। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये हमने पढ़ लिया था। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई ये स्वर संधि आखिर है क्या चीज़, ठीक है। तो चलिए स्वर संधि से हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी वॉइस ठीक ठाक आ रहा है क्या? अभी वॉइस ठीक आ रहा है? एक्चुअली आई वाज रनिंग आउट, मे बी इसके वजह से मेरे वॉइस थोड़ा सा है, ठीक है। जितना हो सके आप सुन लीजिए, बाकी का यूट्यूब में अपलोड होने के बाद शायद सही आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। अभी ठीक है? आज टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, मैंने कहा ना आप लोगों के लिए नेट शॉर्ट हो गया था। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। संधि में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, ठीक है। स्वर संधि किसे कहते हैं? अब स्वर आप लोग जानते हैं, हमारे 11 स्वर हैं। कौन कौन से हमारे स्वर हैं? अ, आ, छोटी, बड़ी, ये सारे हमारे स्वर हैं। तो ये जो स्वर होते हैं हमारे, इन स्वरों के बीच में, इन स्वर ध्वनियों के बीच में या इन स्वर वर्णों के बीच में जब हमारी संधि होती है तो वहाँ पर स्वर संधि, अच्छा ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। क्या कहा मैंने? स्वर ध्वनियों के बीच में, ठीक है, स्वरों के बीच में, यहाँ पे हमारे जो स्वर हैं, इन स्वरों के बीच में जब मेल होता है, संधि होती है, तब वहाँ पर स्वर संधि होता है, ठीक है। स्वर में जब मेल होता है, आपस में जब 2 स्वर मिलते हैं तो उसमें स्वर संधि होते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखिए, एक शब्द मैं जैसे आप लोगों को बोल रही हूँ, देव जोड़ आलय, ठीक है। ये एक शब्द मैंने आप लोगों को यहाँ पर संधि विच्छेद करके दिया। अब ये जो देव है, आप लोग जानते हैं ये व कैसे बनता है विद्यार्थियों? ये व पूरा व लिखने के लिए बनता है आधा व जोड़ अ, तब ये पूरा होता है। तो इसका मतलब इसमें क्या है? अ है, और यहाँ पर तो पूरा आ लिखा है, तो अ के साथ आ जुड़ता है, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है देवालय यानी मंदिर। लेकिन यहाँ पर मीनिंग से ज़्यादा क्या बन रहा है वो इम्पोर्टेंट है, कैसे बन रहा है? देवालय बन गया। तो ये अ के साथ आ जुड़ा तो क्या बन गया? आ बन गया। तो 2 स्वरों के बीच में संधि होने से हमेशा उसका उत्तर भी, उससे जो फलाफल जो बनता है वो भी स्वर ही बनेगा। इसको स्वर संधि कहते हैं। आई रिपीट, क्या होता है कि जब 2 स्वरों के बीच में संधि होती है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। जहाँ पर 2 स्वर मिलते हैं उससे जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। गुड आफ्टरनून तनास, ठीक है। तो ये तो हो गया स्वर संधि। अब ये जब स्वर के साथ स्वर का मिलन होता है, इस स्वर के साथ स्वर के मिलन के भी जो 5 तरीके होते हैं, वही हमारे स्वर संधि के 5 भेद या भाग हुए, ठीक है। स्वर के साथ स्वर का जब मिलन होता है उसके जो 5 तरीके होते हैं, स्वर के साथ स्वर के मिलन के जो 5 तरीके होते हैं, वही हमारे स्वर संधि के 5 भेद हुए। तो I will try to upload it in YouTube, but sometimes you know the technical problem. Actually, the technical problem has started from the class 6 class only. When I was taking the class 6 class at later on when I tried to upload it, some problem was there. So if same problem occurs here, then like that video it can also not be uploaded, maybe not uploaded. So don't worry, I will try to upload. Okay? और आप लोग ना ज़्यादा वरी मत कीजिए। बहुत अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो पिछले साल जब मैंने ये क्लास लिया था, आप लोग उस वीडियो को ऑन करके भी देख सकते हैं, अगर नहीं मिला ये वाला तो, ठीक है ना। वहाँ भी आपको मेरे ही द्वारा पढ़ाया हुआ संधि का पाठ मिल जाएगा, ठीक है ना। डोंट वरी। चलिए, तो मैंने अभी बोला क्या
कि इसी से हमारे स्वर संधि के जो हैं 5 भेद बनते हैं। ठीक है, तो इन 5 भेदों में सबसे पहला जो भेद है उसका नाम है दीर्घ संधि। ठीक है, इसका नाम है दीर्घ संधि। क्या नाम है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ का क्या अर्थ होता है? दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ यानी बड़ा। तो ऐसा एक संधि जिसको करने से उसके बड़े वाले स्वर में परिवर्तन आ जाता है, मतलब उसका जो रिजल्ट आता है वो उसके बड़े वाले स्वर में आता है, वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। कैसे होता है कि समान मात्रा वाले शब्द, ठीक है, समान मात्रा वाले जो शब्द होते हैं, समान मात्रा यानी कि एक समान मात्रा वाले शब्द, जैसे आप देखिए अ के साथ अ, आ के साथ अ के साथ अ, ठीक है, अ और आ, ये दोनों समान मात्रा वाले शब्द हुए। इसी तरह से छोटी ई और बड़ी ई, ये दोनों समान मात्रा वाले शब्द हुए। ए और ए, ठीक है, लाइक दैट। आप लोग जानते हैं ऊ है, ओ आओ है, सभी में ऐसा होता है। तो ये जो समान मात्रा वाले शब्द हैं, इनका जब जुड़ाव आपस में होता है तो दीर्घाकरण हो जाता है। दीर्घ क्या है? बड़ा है, तो बड़े में परिवर्तन आ जाता है। यानी छोटा अगर है लेकिन उसका बड़े से मेल हो रहा है या फिर दो छोटों से भी मेल हो रहा है, तो उसका परिवर्तन किस में होगा? बड़े वाले मात्रा में होगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। जब भी मात्रा का दीर्घीकरण हो जाता है वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। जहाँ पर मैंने यहाँ पे आपको देवालय पढ़ाया, आपने देखा कि शब्द में अ था लेकिन उसका आ के साथ मिलन हुआ, दोनों समान मात्रा वाले शब्द थे, तो उसका परिवर्तन किस में हुआ? उसका परिवर्तन उसके बड़े वाले मात्रा में हो गया, जो है कि आ। तो अ के साथ आ मिलने से आ में परिवर्तन हुआ, यानी कि उसका दीर्घीकरण हो गया, इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट है? जहाँ तक पढ़ाया इसमें किसी स्टूडेंट को कहीं पर भी कोई डाउट है? नहीं है ना? तो अभी आप लोग इसके जो असंख्य उदाहरण आपके किताब में दिए हुए हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। ये नया चीज़ है, बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है विद्यार्थियों। मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके सरलीकरण करके आपको पढ़ाऊँ। देखिए, सबसे एक एक उदाहरण देख लेते हैं। आ के साथ अ मिला है, श्रद्धा के साथ अंजलि मिला है, तो श्रद्धांजलि हो गया। ठीक है, दीर्घ वाली मात्रा से ही फलाफल निकलता है। फिर देखिए, छोटी ई के साथ छोटी ई मिला, रवि के साथ इंद्र, लेकिन इसका बड़ी ई में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो ये इसलिए दीर्घ संधि का उदाहरण है। मतलब दो छोटे मिलने से भी बड़ा ही बनेगा। तो आप लोग अभी तो एक ही जस्ट आप लोगों ने इसका पढ़ा है, तो आप लोग सोचेंगे कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन सोचिए विद्यार्थियों, अगर आपको ऐसे असंख्य शब्द दिए जाएं और फिर उनमें से किसमें कौन सा संधि है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए, तब आप लोग मुश्किल में पढ़ सकते हैं, है ना? तब आप लोग मुश्किल में पढ़ सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को बहुत ध्यान से एक एक जो हमारे मीनिंग्स हैं उनको समझने हैं, क्योंकि ये देखिए, नॉट मीनिंग, आई एम सॉरी टू से दैट, एक एक जो हमारे भेद हैं उनको समझने हैं, क्योंकि तब आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन से रूल के मुताबिक कौन सा संधि हुआ है। ठीक है, मैंने आप लोगों को दे दिया जो है कवीश्वर, और मैंने आप लोगों को दे दिया राजर्षि। तब आप लोग बोलेंगे मैडम ये राजर्षि दीर्घ संधि है, ये जो कवीश्वर है ये दीर्घ संधि है, तब आप समझ नहीं पाएंगे। तब आप देखेंगे कवि जोड़ ईश्वर, कवि में छोटी, ईश्वर में बड़ी, तो छोटी के साथ बड़ी का कंबाइन होने के बाद कवीश्वर,
इसमें बड़ी ई की मात्रा आ गई है। तो इसमें बड़ी ई की मात्रा आने के चलते इसमें क्या हुआ है, इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। तो आप लोगों ने इसको कर लिया, लेकिन अभी तक आपने गुण संधि पढ़ा नहीं है। तो मैंने जो आप लोगों को दूसरा उदाहरण दिया था, जो मैंने कहा था आप लोगों को राजर्षि, वो गुण संधि का उदाहरण है। वो क्यों हुआ था, उस रूल को पढ़ने के बाद आप जानेंगे। तो इस छोटे से उदाहरण से आप लोग ये मेक आउट कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गहराई में अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो हर एक जो भेद है उसकी सूक्ष्मता को आप लोग नहीं भांप पाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसीलिए आज वैसे भी समय भी खत्म हो गया है, लेकिन इसमें आपका कसूर नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम का कसूर है। तो हम लोगों का आज के कक्षा के लिए ये स्वर संधि का पहला भेद जो है यही हम लोग रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप लोगों को डाउट नहीं है तो प्लीज़ मुझे थोड़ा अटेंडेंस आप लोग देने की कृपा करें विद्यार्थियों।